Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कोई स्टूडेंट्स इसको टेन्यूरे प्रोनाउंस कर रहे हैं। इट इज नॉट टेन्यूरे, इट इज टेन्योर। टेन्योर मीन्स टाइम। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या? ड्यूरेशन। जनरली स्पीकिंग टेन्योर्स मीन्स ड्यूरेशन। तो क्या बोल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर सेज दैट योर जॉब शुड बी सिक्योर्ड। समझ रहे हैं? योर जॉब शुड बी सिक्योर्ड। क्या बोलता है प्रिंसिपल, डिटेल में हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। Yes, my dear students, as you can see in the slide, stability of tenure का मतलब क्या है? जब तक आप एम्प्लॉय को काम पे रख रहे हो, पहली बात तो उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। समझ रहे हैं? क्योंकि जितना उन लोग जॉब सिक्योरिटी फील करेंगे उतना ही वो कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। सेकेंडली, जब तक उसको रख रहे हो उसको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र मत करते रहो। क्योंकि क्या होता है, अगर एम्प्लॉय है तो उसके फैमिली भी है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं। क्या होगा अगर समझो अभी ये टाइम पे आप उसको महाराष्ट्र में प्लेस कर रहे हो। अब महाराष्ट्र में वो बच्चा बेचारा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ा, उसके फ्रेंड्स बने, उसका एनवायरनमेंट देखो। बच्चों को क्या रहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर एनवायरनमेंट बार बार बदलोगे बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। समझ रहा है? छोटे बच्चों के लिए तो उनके जो फ्रेंड्स है, ये है वो है, तो फ्रेंड्स बदल रहे, उसका जो स्कूल में जा रहा है वो एनवायरनमेंट बदल रहा है। फिर आप 2 साल के बाद उसको गुजरात में डाल रहे हो, 2 साल बाद उसको केरला में और किधर स्टेट में, वेस्ट बंगाल में डाल रहे हो, एमपी में डाल रहे हो। अगर ऐसा ट्रांसफ़र करते रहोगे तो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेटेड होगा ही। हर 2-3 साल में अगर उनको ट्रांसफ़र हाँ देखो, हो सकता है कि 1-2 साल उसको ट्रांसफ़र कर दो, फिर वापस उसके जगह पे उसको लेके आओ, तो दैट इज़ ओके फॉर ट्रेनिंग पर्पज। इफ़ यू आर सेंडिंग आउटसाइड इट्स ओके, बट दैट शुड बी once or twice in a year for at least at most 1 or 2 week। बट अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हर 2 साल के बाद अगर उसका जगह बदलते रहोगे, बिलीव मी एम्प्लॉय विल फील फ्रस्ट्रेटेड, उसका पूरा का पूरा फैमिली विल फील फ्रस्ट्रेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन आ सकती। वंस एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड देयर सर्विसेज शुड बी सर्व्ड अपॉन। मतलब क्या? जो चीज़ के लिए वो अपॉइंट किया गया उसको वही चीज़ पे रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कोई बंदे को आपने फॉर सेल्स के लिए वो इंटरव्यू देने आया था और उसको 1 साल के लिए सेल्स में रखा, फिर दूसरे साल में उसको परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। डोंट यू थिंक सो एम्प्लॉय विल फील कि यार मैंने तो अपॉइंटमेंट सेल्स के लिए अप्लाई किया था, मेरा तो सेल्स में एक्सपर्टीज़ है, अब परचेज में मेरा डाउन परफॉर्मेंस हो गया तो क्या, मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया तो क्या, वो भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो बेटर है उसको जो चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया वही चीज़ पे रखो। यस, क्योंकि क्या होता है देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉय टू टेक न्यू वर्क। अगर कोई नया चीज़ ले रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा सेटल होने दो। एक चीज़ पे वो सेटल हो गया, जैसे सेटल हो रहा है उसको आप दूसरे जगह पे भेज रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, दैट इज़ नॉट द फेयर थिंग। इसके लिए आप क्या करो, अगर सेल्स के लिए आया है वो 2-3 साल उसको सेल्स में ही रहने दो, फिर उसको इनिशिएटिव दो कि बाबा देख अभी तू सेल्स पूरी तरीके से सीख गया ना, अभी काम भी तेरे लिए मोनोटोनस हो जाएगा, बेटर यू शुड बी शिफ्टेड टू द परचेज डिपार्टमेंट नाउ, तो परचेज भी सीख लेगा तू। ऐसा उसको इंसेंटिव दिखाओ, उनको इनिशिएटिव लेने दो। अगर वो कर रहे तो इट्स ओके, बट उसको बार बार अगर वो बेचारे को काम सीखा, अभी जस्ट उसको काम आया और उसको नए डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, तो उसको लगे यार काम जस्ट मैं अभी सीखा हुआ हूँ और मेरे को ट्रांसफ़र कर रहे बार बार, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। ऊपर से आप मानोगे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां 1-2 महीने पूरा का पूरा इंडक्शन ट्रेनिंग में डालता है। व्हाट डू मीन बाय इंडक्शन ट्रेनिंग? ये कंपनी में क्या क्या प्रोसेस है, ये कंपनी का ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक कैसे जाता है, मार्केटिंग में कैसे जाता है, पब्लिक तक कैसे पहुंचता है, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचता है थ्रू होलसेलर, रिटेलर, अपने होलसेलर कौन कौन है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारा चीज़ समझाया जाता है। समझो आपने सेल्स के लिए बंदे को सेल्स का पूरा ट्रेनिंग दिया, अभी उसको 1-8 महीने में बोल रहे हो परचेज में जा, अरे उसको 2 महीना तो तुमने सेल्स का ट्रेनिंग दिया, अभी 1 ही महीने में उसको अगर ट्रांसफ़र करोगे, डोंट यू थिंक सो बीइंग अ मैनेजर आपका ही ट्रेनिंग कॉस्ट वेस्ट हो गया। ये ट्रेनिंग फ्री में नहीं होता। देखो आप क्या कर रहे हो, उसको सैलरी भी दे रहे हो मंथली, उसके साथ में उसको ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे बंदे का भी टाइम ले रहे हो, जो ट्रेनर होते हैं उनका भी आप टाइम ले रहे हो। समझ रहे हैं क्या? तो आप ट्रेनर का टाइम भी ले रहे हो और साथ में ट्रेनी है दैट इज़ और एम्प्लॉय, उसको आप पैसे भी दे रहे हो, तो दोनों तरीके से आपको कॉस्ट लग रहा है। तो अगर ये कॉस्ट लग रहा है तो उसको यूटिलाइज करो ना, एटलीस्ट 2-3-4 साल के लिए उसको सेल्स में रहने दो, ताकि उसने जो सीखा है वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर पाए।
वो आपका वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए आपको वो चीज़ों के लिए क्या करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, अदरवाइज मनी स्पेंट ऑन ट्रेनिंग पर्पस विल बी वेस्ट. स्टेबिलिटी ऑफ जॉब क्रिएट्स हार्मनी एंड टीम स्पिरिट एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर. बिलोंगिंगनेस लगे, बिलोंगिंग लगे मतलब क्या, अपनापन लगेगा थोड़ा, और उनको पता है कि यार मेरा काम जो है वो मुझे करना है और मेरा काम मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो उसके लिए कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा वो काम इफेक्टिवली करेगा, और उसके मन में वही रहेगा अपना काम मुझे आता है और इसके लिए मेरा काम बहुत ही सिंपल है. उसको कोई दूसरा काम दोगे तो उसको डिफ़िकल्ट लगेगा. समझ रहा है, कभी कभी ऐसा होगा कि वो डिफ़िकल्टी के लिए वो कंपनी चेंज कर दे पूरा, वैसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या करो, उसको स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दो ताकि वो काम इफेक्टिवली करे एंड फ्री माइंड से करे. अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर विल नॉट ओनली इंक्रीज द क्वालिटी बट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. समझ रहा है, वो सिर्फ क्वालिटेटिवली हेल्प नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्वांटिटेटिवली भी हेल्प करेगा. यस, सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या बोलता है, उसको जो काम के लिए अपॉइंट किया सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, एंड उसको जो काम के लिए बुलाया गया है कंपनी में उसको वही काम के लिए रखो, उसका एक्सपर्टीज सर्व करो, उसको बार बार ट्रांसफ़र मत करते रहो ताकि वो डीमोरलाइज्ड हो जाए. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update.